Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज। जाखल अनाज मंडी में कांग्रेस से सिरसा लोकसभा उम्मीदवार कुमारी शैलजा बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आ रही है। जाखल अनाज मंडी में आयोजित हुई जनसभा में उमड़ी भीड़ से कुमारी शैलजा काफी गदगद दिखाई दी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधने का भी प्रयास किया है। एक प्रकार से जहां टिकट घोषणा में देरी होने के बावजूद जहां चुनाव प्रचार करते हुए जाखल में पहला स्थान हासिल कर लिया है, वहीं इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी एक मंच पर लाने में सफलता हासिल कर ली है। पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही उमड़ रहा था, जिसके साथ ही बीजेपी के लिए यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया सम्मान समारोह कुमारी शैलजा के लिए काफी ताकतवर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। युवाओं का उमड़ा जोश और जुनून कुमारी शैलजा के लिए एक बड़ी ताकत बनकर सामने आया है। यहां पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ एवं युवा नेता आदित्य बंसल के साथ साथ युवा नेता विकास कामरा, अनिल गोयल के अलावा अनेक पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी शैलजा का भव्य एवं जोरदार स्वागत किया गया। इसके साथ ही कुमारी शैलजा को यहां पर भारी मतों से जिताए जाने का भी भरोसा दिया गया। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ में युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था। इस दौरान कुमारी शैलजा ने भी कहा कि जिन उम्मीदों के साथ लोग उन्हें चाहते हैं, वह उन उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरेंगी।
जाखल से काम आया था, एमएलए बना 2007 में, उस टाइम अपना एरिया रुपया में था। एक प्लान में काम आया वो जाखल के बच्चों के, और जो भी ये अपने जो रेलवे ओवरब्रिज है, आपका रेस्ट हाउस है, बैठने की जगह नहीं थी, जितना भी काम कर सके आपके आए। और अब एक वोट बहन जी को डालो और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यकीन दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, बहन जी अपने एरिया के बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। उत्तराखंड से आए हमारे एमएलए विक्रम सिंह नेगी जी, पूर्व मंत्री अतर सिंह जी सैनी, निशान सिंह जी, जयपाल सिंह लाली जी, बलजिंदर जी खरवी, कृष्ण नांगली जी, हरपाल सिंह बुडानिया जी, रमेश कांगड़ा जी, बलदेव सिंह जी दंडेवाल, सुबह सिंह जी सुमैन, रणवीर सिंह जी, बाबा भोलेनाथ जी, अर्जुन सिंह जी, सुखविंदर सिंह गिल जी, काशीराम जी, राजेश सिधानी जी, अनिल जी, हमारे आदित्य बंसल जी, हमारे आलिल गोयल जी, सतीश गोयल जी मंडी प्रधान, राजकुमार मित्तल जी, और मैं खास तौर से सभी साथियों का भी धन्यवाद करूंगी और खास तौर से विक्की कांगड़ा जी का धन्यवाद करूंगी, जो आपने इतनी देर से इंतजार करवाने के बाद भी आपने इतना बढ़िया शानदार ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। साथियों, चुनाव में और क्या चाहिए, एक नोट की भूख होती है, और यहाँ तो आपने जन सैलाब तैयार किया हुआ है। जाखल मंडी से हमारा पुष्पों का नाता है, पुष्पों का, और हमेशा मेरा प्रयास रहा कि बीच में भी आपके बीच आती जाती रहूं। साथियों, चुनाव 25 मई को है, और आपने पहले भी जाखल मंडी में हमेशा मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी का साथ दिया, और मेरा हमेशा आप लोगों ने साथ दिया जाखल मंडी, हमेशा। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इस बार आप लोगों ने खुद मुझे बुलवाया जब पूछा गया कि सिरसा संसदीय क्षेत्र से किसको कैंडिडेट बनाया जाए कांग्रेस का, तो आप सब ने एक आवाज में कहा कि सैलजा को वापस हमारे पास भेजें। मेरे हाईकमांड ने मुझे आपके दरबार में भेजा है आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आशीर्वाद दोगे? 25 मई को चुनाव है, और आप सबको याद है कि कौन सा बटन दबाना है। हमारे जवानों को पता है कौन सा बटन दबाना है, बुजुर्गों को पता है कौन सा बटन दबाना है, बहनों को पता है। आप ऐसे विचार
कुमारी सेल्स पर सबसे पहले बाजी मारी है, जाखल मंडी में सबसे पहले पहुंची है, जितने भी प्रत्याशी अब तक घोषित हुए हैं। देखिए, ये सबके सहयोग से संभव हुआ है। जो कुमारी शैलजा जी हैं वो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं और हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इस बार जीतने वाला है और बीजेपी को एक भी सीट नहीं आएगी, हरियाणा में उनका खाता भी नहीं खुलेगा और यहाँ पर जो उनके प्रत्याशी हैं उनकी जमानत जब्त होगी। आपका उन्हें बीजेपी पर हमला बोला, क्या कहेंगे बीजेपी के इस समय क्या हालात है? बीजेपी की बौखलाहट तो उनके नेताओं के इंटरव्यू से पता लग रही है कि कैसे वो डरे हुए सहमे हुए घूम रहे हैं। कैसे अरविंद केजरीवाल जी को जो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है उससे वो घबराए हुए घूम रहे हैं। पहले भी उनको डर था कि 400 आने ही वाली है, अब केजरीवाल जी के बाहर आने से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। उनको पता है कि 400 छोड़िए, 140 का भी अंदाजा नहीं है, 40 का भी अंदाजा नहीं है। उनके अंदर डर है, बौखलाहट है और ये बात जो हमारा आप कह सकते हैं कि बीजेपी है वो पहले ही मान चुकी है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो उनमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो मतलब वो ये तो मान चुके हैं ना कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है, तो इसमें कोई प्रश्न नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन जीतने वाला है, भारी मतों से जीतने वाला है और इसका जवाब आज के हजूम ने बखूबी दिया है। इंडिया गठबंधन ये दावा कर रहा है कि सभी लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज होगी, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि विपक्षियों ने कि कमजोर कैंडिडेट दिए आपको? नहीं, पूरा जोर लगाया विपक्ष के पास तो कैंडिडेट एक्चुअल में था ही नहीं। आप ये देखिए उनके पूरे हरियाणा में जो कैंडिडेट है वो किसी ना किसी पार्टी से पकड़ कर लाए गए हैं। कुरुक्षेत्र में अगर बात करते हो नवीन जिंदल, वो सब एक एक बच्चे को पता है कि जिस आदमी पर प्रधानमंत्री ने कोयला चोरी का इल्जाम लगाया, घोटाले का इल्जाम लगाया, आज उसी को टिकट देके वो अपनी पार्टी में लेकर आए हैं। और ये बीजेपी की तो नियति रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाले बेटियों पर उन्हीं को टिकट देते हैं। प्रज्वल रवन्ना, ब्रिजभूषण के बेटे, सबको वो सांसद में लेकर आ रहे हैं। तो ये किसी के काम करने वाले नहीं, अपने सत्ता के लालची लोग हैं, सत्ता के लोभी लोग हैं। इनसे जनता बखूबी इन्हें पहचान चुके हैं और जनता जान चुकी है कि जनता के लिए कौन काम करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है। इस बार जुल्म का जवाब वोट से देंगे। तो वर्तमान में जो कुमारी शैलजा जाखल में पहुंची है, आपका कार्यक्रम क्या रहा और क्या क्या डिमांड रखी गई है, क्या उन्होंने कहा? देखिए, बहन कुमारी शैलजा इस एरिया से अच्छी तरह वाकिफ हैं, उनको सब यहाँ की मुसीबतों का पता है, तकलीफों का पता है, तभी इंडिया गठबंधन ने उन्हें यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि वो यहीं की बेटी हैं। आज सबसे प्रमुख मांग, हमारे किसान पिछले 96 दिनों से धरने पर बैठे हैं, उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, हमारे हॉस्पिटल में देख लीजिए, यहाँ पर डॉक्टर तो छोड़िए, दवाइयाँ तक उपलब्ध नहीं है। हमारी संस्थाएं यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध करा रही हैं उन्हें। तो ये कहाँ से हम सरकार चलाने का दावा कर सकते हैं कि आज हमारा जाखल का हॉस्पिटल हमारे पूरे टोहाना क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है और उसमें दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, सड़कों का बुरा हाल। आप देखिए जहाँ से बहन कुमारी शैलजा आई है उस सड़क का क्या हाल है। तो ये भाजपा के शासनकाल में सिर्फ हरियाणा का बुरा ही हुआ है, कभी अच्छा नहीं हुआ। सत्ता लोभी सरकार थी, अब इनके जाने के दिन आ चुके हैं। इसका जवाब आप आज की वीडियोस में देख सकते हैं कि जनता ने किस प्रकार एक हजूम उमड़ा था और बहन कुमारी शैलजा इस सिरसा संसदीय क्षेत्र से 5 लाख प्लस वोटों से जीत दर्ज करेंगी और भारी मतों से जीतकर संसद में हमारे आवाज को बुलंद करेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। जी, आज का कार्यक्रम रखा गया, कुमारी शैलजा आई थी, कैसा रहा कार्यक्रम, क्या मांग रखी गई है? कार्यक्रम के बारे में तो आप लोग ही बताएंगे भी कैसा रहा। देखो, हमारी कोशिश होती है कि कार्यक्रम सफल हो, हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं रही। ये बहन का उनका अपना भी रसूख है, प्रेम है, 4 पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं परिवार। वही परिवार आज पहले भी उनके साथ था, आज भी उनके साथ है। कुल मिला के आप कितना यहाँ पर उनको समर्थन देने जा रहे हैं? मंडी के सहयोग से होगा जो होगा। मंडी का हम मानते हैं भी 70% वोट बहन शैलजा को पड़ेगा।